सो हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कुछ घर क्लासेस को। और अगर आप ऐसी ही वीडियो और देखना चाहते हैं तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो गाइज, मैंने आपको पढ़ाया था कि म्यूनिसिपल टैक्स जो होता है हमारा कैसे निकलता है। पेड लेते हैं और ओनर ने पे करा होना चाहिए। एक बात और याद रखना, अगर एग्जाम में तुम्हें दे रखा है म्यूनिसिपल टैक्स इक्वल टू 5%, सिर्फ ये लिख के छोड़ दिया। अब 5% किस चीज का लोगे? अगर तुम्हें वैल्यू निकालनी है 5% किसका लोगे? एक बात याद रखना, 5% तुम लोगे म्यूनिसिपल वैल्यू का। किसका? म्यूनिसिपल वैल्यू। ठीक है। अब क्यों ले रही है, एक बात याद रखो, अगर वो 5% म्यूनिसिपैलिटी तुमसे वो ले रही है, क्या कहते हैं, टैक्स ले रही है, तो अपने रजिस्टर के हिसाब से ही तो ले रही होगी। अब ऐसा तो नहीं है मार्केट में जो चल रहा है उसके हिसाब से लेगी। उन्होंने जो अपने रजिस्टर में लिख रखा है उसका 5% ले लेंगे तुमसे। इतना याद रखना, किस पे लोगे? म्यूनिसिपल वैल्यू पे लोगे। एक गाइस हमने इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ा था। इंटरेस्ट ऑन लोन किससे रिलेटेड होने चाहिए? कंस्ट्रक्शन, रिपेयर, हाउस खरीदने के लिए हमने किया, इनसे रिलेटेड पढ़ा था। एक बात याद रखना, इंटरेस्ट जो लेंगे हम ड्यू बेस पे लेंगे। ड्यू मतलब जब वो ड्यू हो गया, पूरे साल का ड्यू हो गया तो हम वो ले लेंगे। ठीक है, पे से हमें फर्क नहीं पड़ता। एक बात याद रखना, इंटरेस्ट लेते हुए मान लो तुमने इंटरेस्ट पे करना था 1,000 रुपए का, अब तुमने वो पे नहीं करा, उसके वजह से तुम पर पेनल्टी लग गई। पेनल्टी किस चीज की? इंटरेस्ट की। 1,000 रुपए में मान लो 1% से पेनल्टी लग गई 1,000 रुपए पे। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेट करके मान लो तुम्हारा 100 रुपए का जो है पीनल इंटरेस्ट आ गया। पेनल्टी इंटरेस्ट, पीनल इंटरेस्ट। क्या सर ये वाला इंटरेस्ट है तो ये इंटरेस्ट क्या ये डिडक्शन में अलाउड होगा क्या अंडर सेक्शन 24? नहीं, ये अलाउ नहीं होने वाला। एक बार खुद लॉजिकली सोचो ना, पीनल इंटरेस्ट है, तुम्हारी गलती है। ऐसे तो हर कोई लोन लेके बैठ जाएगा और इंटरेस्ट ही नहीं देगा, पीनल इंटरेस्ट उसकी डिडक्शन लेता रहेगा। ठीक है, तो ऐसे अलाउड नहीं होने वाला। तुम्हारी गलती है, तुमने पे नहीं करा, उसकी वजह से डिडक्शन अलाउड नहीं होगी। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया इंटरेस्ट। अब देखो, हमने पढ़ा था एक्चुअल रेंट जो होता है वो डिडक्ट हो जाता है। अब एक्चुअल रेंट निकालेंगे कैसे? कुछ तो फॉर्मूला होगा, कुछ तो लॉजिक होगा। गाइस, एक्चुअल रेंट क्या होता है? एक्चुअल रेंट इक्वल्स टू रेंट रिसीव्ड। पहले तो तुम्हें रेंट जो रिसीव हो गया, ठीक है, मान लो 1 साल का तुम्हारा किराया था, ठीक है, 7 महीने जो है भाड़े पे रहा, ठीक है, 7 महीने का तुम्हें पैसा रिसीव हो गया, ठीक है, 7वें महीने को अभी ये मान लो 7 महीने का तुम्हें रेंट रिसीव हो गया, प्लस रेंट रिसीवेबल। इसका मतलब क्या है? 7 महीने का तुम्हें मिल चुका, ठीक है, और कितने? 5 महीने का और मिलेगा पूरे साल का। 5 महीने का रेंट और मिलना है, 7 महीने का मिल चुका। रेंट रिसीव्ड प्लस रेंट रिसीवेबल, टोटल मिला के कितना हो गया? ये 12 मंथ्स का। ठीक है, 12 मंथ्स का क्यों हो गया? क्योंकि तुम एक फाइनेंशियल ईयर के लिए टैक्स निकाल रहे हो। ठीक है, तो 12 मंथ का टोटल मिला के हो गया ये। अब देखो, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। सर ये अनरियलाइज्ड रेंट क्या भला है? अनरियलाइज्ड का मतलब क्या है? देखो, तुमने मान लो अपने किराएदार रख रखा था, अब वो किराएदार क्या है, घर छोड़ के चला गया, उनने शिफ्ट मार लिया, ठीक है, और तुम्हारे पैसे दिए नहीं। मान लो उनने 3 महीने के पैसे देने थे, उसने तुम्हें पैसे नहीं दिए, टोपी बना के चला गया तुम्हें, वो 3 महीने के पैसे ही नहीं दिए। अब तुम केस ठोको, उस पर केस ठोक रखा है तुमने, मान लेते हैं, ठीक है, 3 महीने के पैसे तो नहीं दिए। केस का जब तक तुम्हारा आउटकम आएगा तब तुम्हें पैसे मिलेंगे, वो तो दूर की बात हो गई, और पता नहीं मिलेंगे भी या नहीं मिले, हो सकता है वही केस जीत जाए। 3 महीने का तुम्हें पैसा मिलेगा नहीं, ठीक है। उस 3 महीने के पैसे जो तुम्हें किराएदार से लेने थे बट वो उसने दिए नहीं, ठीक है, उसे हम कहते हैं अनरियलाइज्ड रेंट। रेंट रिसीव्ड प्लस रिसीवेबल, इतना मिलना था माइनस जो नहीं मिला, इक्वल्स टू एक्चुअल रेंट रिसीव्ड। लॉजिक समझ आया? जो मिलना था माइनस जो नहीं मिला, एंड में क्या बच गया? जो तुम पे है अभी। ठीक है, ये एक्चुअल रेंट रिसीव्ड की डेफिनेशन। तो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, क्या नाम है हमारा? इंटरेस्ट ऑन लोन, उसकी लिमिट्स। इंटरेस्ट मैंने बोला था कि अलाउड होता है अंडर सेक्शन 24। अगर तुमने किसके लिए ले रखा है? कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिपेयर, रेनोवेशन। याद रखना, रिपेयर और रेनोवेशन के लिए भी इंटरेस्ट अलाउड होगा एज अंडर डिडक्शन। ठीक है, चाहे देखो, हाँ अलाउड होगा, ठीक है, कि रिपेयर के लिए भी ले रहे हो, खरीदने के लिए भी ले रहे हो, लेना चाहिए, हाउस से रिलेटेड होना चाहिए वो लोन। अब क्या करने के लिए है हमें फर्क नहीं पड़ता, हाउस से रिलेटेड होना चाहिए बस, इसलिए इतना याद रखना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन लिमिट मैंने तुम्हें बता दिया था कि डिडक्शन मिलती है, मैंने तुम्हें ये नहीं बताया था कितनी मिलती है। कितनी मिलती है वो अब हम यहां पे देखेंगे कैसे मिलेगी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन, ये चार्ट ऐसे ही बना लेना जैसे बताया। 2 भाग में बांटेंगे हम, एलओपी डीएलओपी। एलओपी लेट आउट प्रॉपर्टी, डीएलओपी डीम्ड लेट आउट प्रॉपर्टी।
दोनों केसेस में नो लिमिट। इसका मतलब क्या है, जितना इंटरेस्ट तुम्हारा महीने का या फिर साल का बना, साल का बना, सारा का सारा अलाउड हो जाएगा, कोई लिमिट नहीं है। अगर तुम्हारा 10 लाख का साल का इंटरेस्ट बनना है, सारा का सारा अलाउड है, नो लिमिट, 100% इंटरेस्ट अलाउड। ठीक है, अब यहां पे आओ, एसओपी अप टू 2 हाउसेस। क्यों? क्योंकि 2 के ऊपर तो तुम्हारे डीएलओपी बन जाएंगे, तो अप टू 2 हाउसेस। अब इसके भी 2 केस बनेंगे, याद रखना, एसओपी में 2 केस हैं, डीएलओपी एलओपी हुआ तो नो लिमिट। यहां पे बहुत कंफ्यूज होते हो, अभी तुम्हें एक क्वेश्चन कराऊंगा, वहां तुम गारंटी गलत करोगे। यहां पे एसओपी 2 केस में बनेंगी, नॉर्मल केस और एक स्पेशल केस। पहले हम पढ़ते हैं नॉर्मल केस। नॉर्मल केस क्या कहता है? देखो, स्पेशल केस और नॉर्मल केस में अंतर क्या है? स्पेशल केस में इतनी सारी कंडीशन है, ठीक है, सारी सेटिस्फाई हो गई। मैंने यहां प्लस साइन लगा रखा है, प्लस का मतलब और क्या होता है? एंड। इसका मतलब क्या है? सारी की सारी सेटिस्फाई हो गई, तो ये अप्लाई करेगा स्पेशल केस में। इसमें स्पेशल केस में कितनी डिडक्शन मिलेगी? मैक्सिमम 2 लाख की। पूरे साल में मैक्सिमम 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट अलाउड होगा। किसके केस में? एसओपी के केस में। ठीक है, अब तुम पूछोगे कि सर सिर्फ 2 लाख का क्यों? डीएलओपी में तो सारा का 100% अलाउड है, इसमें सिर्फ लिमिट क्यों लगा रखी है? अरे बेवकूफो, खुद सोचो, तुम एसओपी है तुम्हारा, ठीक है, एसओपी में तुम खुद पड़े हुए हो, तुम ना कुछ इनकम कमा रहे ना कुछ कर रहे, उसके ऊपर तुम यहां पे 2 लाख तक की डिडक्शन ले लोगे। अब एसओपी में मैंने तुम्हें बताया था, जो चार्ट बनवाया था, कोई भी इनकम तो नहीं आ रही थी, हमेशा एसओपी क्या आएगी? नेगेटिव में। नेगेटिव किसका? अगर इंटरेस्ट का होगा तो डिडक्शन मिल जाएगी। अब सरकार तुम्हें लग रहा है फ्री में बांटती फिरेगी डिडक्शन सबके लिए कि हाँ बेटा ले जाओ, जितना 10 लाख का इंटरेस्ट है फ्री में ले जाओ, मैं तो डिडक्शन दे दूंगा। ऑब्वियसली नहीं करेगी, तो इसलिए उन्होंने लिमिट लगा रखी है, मैक्सिमम 2 लाख रुपए की लिमिट लगा रखी है। ठीक है, ये हो गया स्पेशल केस। अब जो स्पेशल केस में फॉल नहीं करेगा वो फॉल कर जाएगा तुम्हारा नॉर्मल केस के अंदर। नॉर्मल केस में याद रखना मैक्सिमम कितना है? 30,000 रुपया, सिर्फ 30,000 रुपया। ठीक है, मैक्सिमम 30,000। इधर स्पेशल केस में कितना हो जाएगा? 2 लाख। अब स्पेशल केस है क्या, ये ध्यान से पढ़ना। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 1999। पहले तो सर ये डेट याद रखनी पड़ेगी। हाँ, मैं पूरी इनकम टैक्स में तुम्हें मैक्स टू मैक्स 5 या 6 डेट बताऊंगा जो तुम्हें बाय हार्ट रटनी पड़ेंगी। मैं सीधा बता रहा हूं, लर्न करनी पड़ेंगी वो डेट्स क्या हैं। ठीक है, वरना तुम गारंटी गलत कराओगे क्वेश्चन में, ठीक है, एग्जाम में। तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा, जो मैं अभी मतलब आगे भी डेट्स बताऊंगा, ये वन ऑफ द डेट्स है जो तुम्हें रटनी पड़ेंगी। 1 अप्रैल 1999। एक बात याद रखना, सारी डेट जो है इससे रिलेटेड ही है, तो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने की पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। लोन इज टेकन ऑन और आफ्टर, इसका मतलब क्या है? या तो एग्जैक्ट 1 अप्रैल 1999 में तुमने लोन लिया था, या फिर उसके बाद कभी भी लोन लिया है, 2000 में, 2015 में, जब तुम पैदा हुए थे तब लोन लिया तुमने। ठीक है, वो चलेगा। प्लस, प्लस का मतलब क्या है? एंड। लोन जो होना चाहिए बाद में होना चाहिए, आफ्टर होना चाहिए किसके? 1999 के। लोन लिया है तुमने, टेकन फॉर परचेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। लोन तुमने किसके लिए लिया है? या तो खरीदने के लिए या बनवाने के लिए, ये याद रखना। अगर तुमने रिपेयर के लिए लिया है, रिनोवेशन के लिए लिया है, तो तुम्हें स्पेशल केस में नहीं मिलेगी डिडक्शन। किस में मिलेगी? नॉर्मल केस में 30,000 रुपए तक मैक्सिमम। ठीक है, किसके लिए लेना चाहिए? परचेज या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ लोन इज टेकन फॉर कंस्ट्रक्शन, तुमने लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है, देन कंस्ट्रक्शन शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 ईयर्स। इसका मतलब क्या है? तुम देखो, कोई घर मैक्स टू मैक्स कितना टाइम ले लेगा? 5 साल ले लेगा कंस्ट्रक्ट होने में। अब तुम बुर्ज खलीफा तो बना नहीं रहे कि 5 साल नहीं, 10 साल लगेंगे, 15 साल लगेंगे। 5 साल नॉर्मल सा टाइम है यार, 5 साल के अंदर कंस्ट्रक्ट हो जाती है बिल्डिंग। ठीक है, अब 10 साल लगते नहीं है, तुम बुर्ज खलीफा नहीं बना रहे, ठीक है, इन्होंने टाइम लिमिट दे दी 5 साल। अब तुम मान लो अगर इन्होंने यहां कुछ स्पेसिफाई नहीं करा होता, तो लोग क्या करते? कंस्ट्रक्शन के लिए, कंस्ट्रक्शन के नाम पे लोन ले लिया, ठीक है, एसओपी में। याद रखना, मैं अभी लॉजिक बता रहा हूं। उन्होंने इंटरेस्ट लगा लिया 2 लाख का ही मान लेते हैं, मैक्सिमम 2 लाख है, 2 लाख का उन्होंने इंटरेस्ट ले लिया। अब वो हर साल जो है डिडक्शन ले जा रहे हैं अपने टैक्स की, 2-2 लाख 2 लाख कर करके, ठीक है। और जब सरकार पूछती है कि हाँ तुम्हारा घर बन गया भाई, तुम कह रहे हो अरे अभी तो घर बना ही नहीं यार, अभी 5 साल और लगेंगे। ऐसे लोग करते, इसलिए इन्होंने मैक्सिमम लिमिट लगा दी विद इन 5 ईयर्स। मैक्सिमम कितना? 5 साल के अंदर भाई घर बना ले। अगर तेरा घर नहीं बना वो तेरी समस्या है, हमारी समस्या नहीं है। तुझे सिर्फ 5 साल के लिए डिडक्शन मिलेगी फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच लोन वॉज टेकन। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, देखो सुनो।
मान लो तुम्हारा घर बना 1 अक्टूबर किसी भी साल का, अभी ले लेते हैं 2024 में, 1 अक्टूबर 2024 में बना, ठीक है। ये बना तुम्हारा घर, फाइनेंशियल ईयर लेंगे, यहां याद रखना ईयर का मतलब क्या है, FY, फाइनेंशियल ईयर। देखो दो तरीके की ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर, कैलेंडर ईयर, ठीक है। अब तुम पढ़ इनकम टैक्स रहे हो यार, फाइनेंशियल ईयर ही होगा उसमें, ठीक है, इतना याद रखना, फाइनेंशियल ईयर ही होगा हर जगह। कैलेंडर ईयर जब होगा मैं वो बता दूंगा तुम्हें। ईयर जब भी लिखा हो अज्यूम करना फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है। 1 अक्टूबर मान लो 2024 में तुमने लोन लिया, किसके लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए लिया, चलो ठीक है। अब ये 1 अक्टूबर कितने साल बोले मैंने, 5 साल, 5 साल गिरोगे तुम, उसके अंदर घर बन जाना चाहिए। अब क्या होगा, तुम्हारा 5 साल कब खत्म होगा, क्या वो खत्म होगा 1 अक्टूबर 2029 को, इसमें 5 जोड़ दिए, क्या वो खत्म होगा 31 मार्च 2029 को। इनमें से कौन से डेट पे खत्म होगा तुम्हारा 5 साल, बताओ। यहां लिखा है फ्रॉम द एंड ऑफ ईयर इन विच लोन वॉज टेकन, बात याद रखना, इसका मतलब क्या है, एंड ऑफ ईयर ऑन विच लोन वॉज टेकन। तुमने लोन लिया 1 अक्टूबर 2024 को, 1 अक्टूबर 2024 फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होगा, 31 मार्च 2024 को खत्म होगा, ठीक है। अब 31 मार्च 2024, इसमें तुम जोड़ोगे 5 साल और प्लस 5, यहां आ गए 2029, तो ये वाला करेक्ट है 31 मार्च 2029। ऐसे तुम्हें एग्जाम में फिगर आउट करना पड़ेगा कि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया था तो वो क्या 5 साल के अंदर कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं तुम्हारी, तो ये मैक्सिमम 2 लाख की तुम्हें वो मिल जाएगी इंटरेस्ट डिडक्शन, नहीं होती तो 30,000 की मिलेगी। DLOP LOP में अनलिमिटेड अलाउड होता है, ठीक है।